हेलो बच्चों, मेरा नाम है योगेश कलाल। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के रूप में विज्ञान का परिचय बताया। सेकंड क्लास के रूप में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताया। ठोस, द्रव, गैस को मैंने आप लोगों को इतना क्लियर करवा दिया कि आप कौन सी भी क्लास के हो, 9, 10, 11, 12 आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आज की क्लास क्या है? आप सोच रहे होंगे सर आज की क्लास क्या लोगे। मैं आज की क्लास में ये लेने वाला है कि सब बच्चे साइंस और केमिस्ट्री की कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे आपने सुना होगा तापमान, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन। इन परिभाषाओं को मैं ऐसे डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आप क्लास 9th में भी हो, 10th में भी हो, 11th में भी हो या 12th में भी हो, तो भी आपकी ये क्लास क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं पहली परिभाषा के साथ चालू करते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, पहली परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे अपन द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। द्रव्यमान, इसको कहते हैं अपन मास। आपने सुना होगा कुछ बच्चे द्रव्यमान को वजन कहते हैं। सर ये द्रव्यमान क्या है? देखते हैं द्रव्यमान क्या है और वजन क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर, आपको द्रव्यमान कब बोलना, भार कब बोलना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, द्रव्यमान को अपन मास कहते हैं, लेकिन भार को अपन क्या कहते हैं? भार को अपन वेट कहते हैं। लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कुछ लोग द्रव्यमान को भी वेट कह देते हैं। विशेष परिस्थिति में चलता है, सामान्य परिस्थिति में आपको याद रखना पड़ेगा द्रव्यमान का मान स्थिर होता है। द्रव्यमान एक स्थिर मान है, लेकिन जो भार है वो गुरुत्वीय बल के कारण चेंज होता है। गुरुत्वीय बल के कारण परिवर्तित हो जाता है। सबसे मेजर अंतर है, हमेशा आप याद रखना। लेकिन आप विशेष परिस्थितियों में उपयोग करोगे, सामान्य परिस्थितियों में आप द्रव्यमान को भार कह सकते हो। तो देखिए बच्चों, तो आइए हम द्रव्यमान की परिभाषा को अच्छे से पढ़ते हैं। द्रव्यमान क्या है सर? द्रव्यमान क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था पदार्थ या द्रव्य। तो द्रव्य और पदार्थ की जो मात्रा होती है वही द्रव्यमान होता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो, द्रव्य या पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इस परिभाषा को याद करने के लिए आप याद रखना कि द्रव्य की मात्रा, शॉर्ट में लिखेंगे। देखो, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा क्या है? द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान। आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान क्या है, तो बता सकते हो सर द्रव्य की मात्रा है, मतलब पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कह रहे हैं। अब आपको द्रव्यमान की परिभाषा को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। एक सरल लैंग्वेज में, एक सरल शब्द में हमने द्रव्यमान की परिभाषा को क्लियर कर लिया है। सर क्या द्रव्यमान का कोई मात्रक भी होता है? हाँ, मात्रक होता है। यदि आपकी मम्मी आपको बाजार से लाने के लिए कहती कि बच्चा 1 किलो शक्कर लेके आ, तो आप बोलोगे कि मम्मी मैं 1 किलो शक्कर लेके आया। तो 1 केजी क्या है? 1 केजी द्रव्यमान का मात्रक है। देखते हैं, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन मतलब यूज करते हैं मात्रक का। मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है? देखो, एसआई मात्रक होता है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम को आप लिखते हो केजी। लेकिन केमिस्ट्री और साइंस में कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको 1 किलोग्राम चीज नहीं देंगे, आपको ग्राम में देंगे। तो हम द्रव्यमान के छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं। तो द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या है? द्रव्यमान का छोटा मात्रक जिसका उपयोग विज्ञान में एवं केमिस्ट्री में किया जाता है। द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या है? द्रव्यमान का छोटा मात्रक ग्राम है, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा मैं आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्राम को ऐसे लिखते हैं। आप कभी भी ग्राम को ऐसे ना लिखिए, गलत है। ग्राम को हमेशा जी लिखा जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम तो बचपन से सर ऐसे ग्राम को ऐसे लिखते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? ये ग्राम इंटू मीटर है, तो कभी भी ग्राम ऐसे नहीं लिखना आपको, ये ग्राम का शुद्ध रूप है। तो अब ये याद रखना, ग्राम को आप कभी भी ऐसे लिखोगे, जी लिखोगे ओनली, ठीक है। तो द्रव्यमान की परिभाषा यहां क्लियर होती है। अब आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरी परिभाषा, आयतन। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं खुद भी आयतन की परिभाषा में कंफ्यूज होता कि द्रव्यमान क्या, आयतन क्या। द्रव्यमान तो समझ में आ जाता पर कभी आयतन समझ में नहीं आता। अब आप भी देखो आयतन क्या होता है। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम।
देखो ये भी परिभाषा द्रव्य से चालू हुई है, आयतन की परिभाषा भी द्रव्य से चालू कर दी है। द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में मैंने डेस्टर रखा, ये जितना हाथ घेरा गया है वो उसका आयतन है। क्या है? आयतन है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, ये शब्द यहां पे मैंने घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। सर ये आप परिभाषा क्यों बताइए? देखो आपके एग्जाम में आयतन की परिभाषा नहीं पूछेगी, लेकिन आयतन का अर्थ बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज है। जब हमें कॉमन चीजें नहीं पता होंगी, हम साइंस और विज्ञान को डिस्क्राइब रूप से कैसे पढ़ेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर क्या इसका भी कोई मापन होता है? इसका भी कोई मात्रक होता है? हाँ बच्चों, इसका भी मात्रक होता है। मात्रक, आयतन लंबाई के मात्रक होते हैं। आयतन किसके मात्रक होते हैं? आयतन लंबाई के मात्रक होते हैं। आयतन लंबाई क्यों? क्योंकि आपने एक गणित में फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में कि आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 3 बार आ गया, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? लंबाई क्यूब लिख दिया। आयतन लंबाई क्यूब के मात्रक होते हैं। अब आपने सुना होगा कि लंबाई का भी एक मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सर मीटर क्यूब का कोई प्रतीक होता है? जी बच्चों, मीटर क्यूब का प्रतीक भी होता है एम क्यूब। क्या आपको विज्ञान में और केमिस्ट्री में क्या आपको कोई एक मीटर चीज देंगे कि लो बच्चों ये मीटर चीज? नहीं, मीटर की छोटी इकाई में देंगे, सेंटीमीटर देंगे। तो सर क्या सेंटीमीटर क्या होगा? तो मैं यहां लिखूंगा मीटर क्यूब का छोटा रूप। छोटा रूप, तो मीटर क्यूब का छोटा रूप हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सर ये कैसा है? हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, आपने ये चीज पढ़ी होगी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बस हम वहां से ले आए। 1 मीटर होगा तो आपके पास कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। सर हमारे पास मीटर क्यूब को हमने किस में चेंज कर दिया? सेंटीमीटर क्यूब में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर हो, देखो मैं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, आयतन के बारे में 2-3 बातें और बताता हूं मैं आपको। अभी जैसे हम पढ़ रहे थे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, ध्यान से देखिए। कभी कभी बहुत सारी किताबों में आयतन के मात्रक में डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ आता है। सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि ये चीज मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसे से 10 होना चाहिए इंटू 10, तो ये कितने सेंटीमीटर हो गए? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर। कितना होता है? 1 डेसीमीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर की जगह पे डेसीमीटर लिखा है, तो आप पहचान सको कि डेसीमीटर क्या होता है। 1 डेसीमीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयतन के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे अपन। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई दूध आप केजी में बोलोगे कि लीटर में बोलोगे या लीटर, इसमें से कौन सा सही है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर केजी सही है, कुछ बच्चे बोलेंगे लीटर सही है। मैं आपको बताता हूं कौन सा सही है। ये 1 लीटर जो बोलते हैं वो ज्यादा सही है, और जो लीटर बोला गया वो अपने आप में आयतन है। ये कोई मात्रक नहीं है, ये एक नोट में आपको याद रखना है। सर ये किसके लिए? मैंने कल आपको पदार्थ की 3 अवस्था बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव होता है हमारा लिक्विड, द्रव, लिक्विड, लिक्विड के लिए लीटर होता है। क्या होता है? लीटर। और इंटरेस्टिंग बात, लीटर को कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं LIT, जो गलत है। आपको लीटर को ऐसे लिखना है, क्योंकि अब क्या है, पूरा परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको सब कुछ चेंज करना है। लीटर को आपको कैपिटल L लिखोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये पूरा आयतन कवर हो गया। हमने द्रव्यमान को अच्छे से पढ़ा, हमने आयतन को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम दोनों को मिला देते हैं। जब द्रव्यमान और आयतन को दोनों को मिला देंगे तो एक यूनिट बनेगी जिसका नाम है घनत्व। अब घनत्व को पढ़ते हैं। आइए बच्चे देखते हैं घनत्व क्या है।
घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी सर यदि हम कोई घनत्व के बारे में पूछते तो हम क्या बोलेंगे? तो आप एक सीधी सिंपल लाइन बोलना, परिभाषा नहीं बोलनी, सिंपल लाइन बोलनी है। सिंपल लाइन में ये बोलना कि यह द्रव्यमान मतलब मास एवं आयतन से संबंधित है। आयतन का मतलब वॉल्यूम से संबंधित है। इतना आपने बोला, आपकी परिभाषा पूरी हो जाएगी। सर ये आपने अर्थ बताया किसका? घनत्व का। अब घनत्व की परिभाषा क्या होगी? तो देखो, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या द्रव्यमान। आपने क्या बोला? एकांक आयतन, एक आयतन में। परिभाषा में क्या बोला? एकांक आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान मतलब द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा या द्रव्यमान, उसका घनत्व कहलाता है। उसका घनत्व कहलाता है। अब देखो, मैं स्कूल में बच्चों को चीज कहता हूं, परिभाषा से बनता है सूत्र, सूत्र से बनता है मात्रक। अब हम क्या बनेंगे? सूत्र बनेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान को ऊपर रखा जाता है, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? आयतन। तो ये हमने बना लिया घनत्व का फॉर्मूला। क्या हो गया? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब इससे हम मात्रक बनेंगे। सर मात्रक कैसे बनेंगे? हमें तो मात्रक याद नहीं है। आपको मात्रक याद है? अभी मैंने आपको द्रव्यमान का मात्रक याद करवाया और मैंने आपको आयतन का मात्रक याद करवाया। मात्रक देखो बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक आपने क्या याद किया था अभी? किलोग्राम। आप कैसे लिखोगे किलोग्राम? ऐसे लिखोगे ना कि पीछे एम करोगे। ये किलोग्राम लिख दिया आपने, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देता हूं, केजी। आपने आयतन का मात्रक क्या लिखा था अभी? मीटर क्यूब लिखा था। और आप इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर माइनस 3। अच्छे से देखो बच्चों, मैंने आपको द्रव्यमान के बारे में अच्छे से बताया, मैंने आपको आयतन की पूरी डिटेल बताई और मैंने आपको घनत्व के बारे में पूरा बता दिया। ये जो 3 यूनिट के बारे में बता रहा हूं, जो क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th की बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी है और 12th में भी है। इन तीनों के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। और ये मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों। В лес приходит сказка, снег